प्यारे बच्चों, पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन एस.सी. वर्मा का पेज नंबर 202 वॉल्यूम 2 में ही है इलेक्ट्रिसिटी। पेज क्वेश्चन नंबर 56। ओके, ध्यान से देख लेना, पॉज करके भी देख लेना। बाकी सॉल्यूशन देखिए, इजी क्वेश्चन है। ट्वेल्थ फिजिक्स। ओके, 56 क्वेश्चन की बात चल रही थी। कंसिडर पोटेंशियोमीटर सर्किट अरेंज एज शोन। द पोटेंशियोमीटर वायर इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 600 सेंटीमीटर, सॉरी, टोटल लेंथ 600 सेंटीमीटर लॉन्ग। बाकी सबको डायग्राम में दिखाई दे रहा। पार्ट ए है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए, लेफ्ट हैंड, should the jockey touch the wire to get zero deflection in galvanometer। पार्ट बी की बात बाद में करेंगे। पूरा फोकस पार्ट ए पे। इस व्यवस्था अनुसार नल पोजीशन कितने डिस्टेंस पर आएगी। फंडा होता है इसका कॉन्सेप्ट, E इक्वल टू के एल। ई बाई टू दे रखा है, इक्वल टू के इंटू एल। एल जानना चाह रहा है, के निकाल लीजिए इसका, बस के निकाल दीजिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो नीचे वाले सर्किट को बिल्कुल इग्नोर कर दो। वैसे भी ये नल पोजीशन में रहेगा, इसका लगा रहना बेकार ही होगा। और वैसे भी पोटेंशियल ग्रेडियंट मेन सर्किट की देन होती है। ओके, तो कंसिडरिंग मेन सर्किट, पहले आई निकालिए। आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ईएमएफ है ई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 15R और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस है दूसरे रेजिस्टेंस के लिए इन सीरीज R इज E अपॉन 16R। इतना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ओके, और ये कितना पीडी इस पे लगा देगा उसे निकाल दीजिए, तो वो 600 मीटर लेंथ में लगने वाला पीडी आएगा। तो यूनिट लेंथ पे लगने वाला पीडी भी आराम से निकल जाएगा। बस पोटेंशियल ग्रेडियंट की ही तो जरूरत है। सो निकालिए पीडी कितना आ गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए V इक्वल टू आई आर। आई और आर है 15R। ओके, करंट E अपॉन 16R मल्टीप्लाइड बाई 15R इक्वल टू 15E अपॉन 16। इतना PD लग चुका है 600 मीटर लेंथ में। Therefore, potential gradient K equal to V upon L 15 E upon 16 divided by 600 सेंटीमीटर में है। सो दिस K is in volt per centimeter is इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, एरोप्लेन विद रॉ पर्सन, वेट 2 मिनट्स। हाँ जी, गया। सो नल पोजीशन, नल पोजीशन E is equal to KL, so L is equal to E upon K। तो कितना E बैलेंस करना है, E बाई 2, E बाई 2। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ गया, 15 E
अपॉन 16 इंटू 600। सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, और ई से ही कैंसिल, और 2 8 जा 16, तो ये 8 इंटू 600 ऊपर पहुंच जाएगा, और अपॉन 50। ओके, बाकी 15 चौक 60, 8 चौक 32, 320 सेंटीमीटर। 320 सेंटीमीटर पर नल पोजीशन इज ऑब्टेन्ड। ओके, ये था पार्ट ए। नल पोजीशन 320 डिस्टेंस से प्राप्त होगी। पार्ट बी क्या जानना चाह रहा है, सुनिए। कह रहा है इफ द जॉकी टच द वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 560 सेंटीमीटर, 560 सेंटीमीटर पे जोड़ते तो 320 सेंटीमीटर का पीडी तो इसको बैलेंस कर रहा है, उससे ज्यादा का पीडी इसके ऊपर भारी पड़ जाएगा, और अब इसके ऊपर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जानना चाह रहा है व्हाट विल बी द करंट इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो होगा। अब यहां से ये जान लो प्यारे बच्चों, करंट की वैल्यू डिपेंड होती है ईएमएफ पे और रेजिस्टेंसेस पे, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यहां पे ईएमएफ ई के टर्म्स में, और इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के टर्म्स में, और प्रॉपर आई पूछ रहा है वो इनको पर डिपेंड है, तो आंसर आना चाहिए ई और आर के टर्म्स में। या को पहले ही पता होना चाहिए इन बातों का। सो सेकंड पार्ट, पार्ट बी। सर्किट ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस होगा कितना, 560 सेंटीमीटर वाला, 560 सेंटीमीटर का, और बाकी कितनी बचेगी, बाकी डिस्टेंस बचेगी 40 सेंटीमीटर है ना, 40 सेंटीमीटर लेंथ बचेगी। ठीक है, इनके डिस्टेंस आराम से मिल जाएंगे। और इसके ऊपर सेल लगा हुआ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये सिटी है इसकी आर ई। ओके, और इसका वो निकाल दीजिए, सेम करंट है तो रेजिस्टेंस कितना कितना इसका हो जाएगा 15R में, फिर सीरीज में है तो जो रेशियो लेंथ में आ रहा है वही रेशियो रेजिस्टेंस में आएगा। तो इसका ये 4 चौक 56 14 टाइम्स है। अगर ये R है तो ये 14R होना चाहिए, तो ये 15R हो जाएगा, क्योंकि इसका 14 गुना है 14 टाइम्स, तो रेशियो 14 टाइम्स होगा। ठीक है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 15R, ऑलरेडी 15R, तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन होगी। तो ये होगी आपके पास 14R एंड R, और इसके नीचे सेल लगा हुआ है EMF E/2 और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और इसको जोड़ दिया गया है यहां पर, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यार बना लो क्या दिक्कत है। और इसकी उसमें डिफ्रैक्ट हो रही है, इसका खुद का रेजिस्टेंस नहीं है, एक आइडियल गैल्वेनोमीटर मानते हुए। तो जानना चाह रहा है कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा। मैं पहले बता दिया मैंने कि ये चीज अब इसके ऊपर हावी हो चुकी है, इसलिए इसमें करंट फ्लो होगा ऐसे, ये चार्जिंग मोड में, और इस करंट की वैल्यू अब हमें निकालनी है, इसको I डैश कर, क्लियर। और अब इसमें फ्लो होने वाला करंट वो नहीं है, अब चेंज हो चुका है। ठीक है, तो क्या करोगे, अब आपको 2 सेल और 2 क्लोज लूप दिखाई दे रहे हैं, तो बस किरचॉफ लॉ के अलावा कोई चांस ही नहीं होगा। किरचॉफ लॉ लगा दो और I डैश निकाल दीजिए, बस दैट्स ऑल। इसका करंट अब पहले से डिफरेंट हो चुका है, ध्यान देना, तो कुछ और मान लेना उसको, या I लिख दो, पुराना वाला यूज मत करना है। I
और यहां से आई डैश में चला गया, इसमें जाने वाला बचा आई माइनस आई डैश एंड वी रिक्वायर्ड ओनली आई डैश। ओके, सो पहला लूप 1 एंड नेक्स्ट ऐसे मान लो, जैसे मान लो, जैसे मान लो, ऐसे मान लीजिए 2। तो बाय सर दिखाने दे रहा हूं, यहां देखिए, बाय किरचॉफ्स लॉज इन लूप 1 की बात करेंगे। तो आई इंटू 14R, सॉरी आई नहीं, इसमें फ्लो होने वाला आई माइनस आई डैश, आई माइनस आई डैश इंटू 14R, और इसमें दोबारा आई हो गया, फिर कंबाइंड होने के बाद यहां से यहां तक तो एक ही करंट है ना, आई आर प्लस आई आर और प्लस मोर आई आर, आई आर, 1 2 3 इंस्टेंस हो गए एंड देयर इज ओनली वन सेल इज इक्वल टू ई। सो आई इंटू 14R, आई इंटू आर, आई इंटू आर, 2IR और 14IR, 16IR एंड माइनस 14I डैश आर, 14I डैश आर इज इक्वल टू ई, इक्वेशन 1। ओके, सही। एंड इन लूप नंबर 2 जिससे सावधानी डैश में बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसा एरो बनाया आपने, ऐसे चलिए आई डैश आर, आई डैश आर एंड अब इसमें उल्टा करंट ऐसा रहा, ऐसा रहा, तो माइनस माइनस आई माइनस आई डैश इंटू 14R इंटू 14R, दैट्स ऑल, and only there is only one cell, and for this selecting part this is in negative minus e by 2। अगर ऐसे लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तब ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, बात यही रहेगी। सो आई वाला एक पार्ट है माइनस आई 14R माइनस 14IR माइनस के 14IR, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा 14I डैश आर और I डैश आर 15I डैश आर, कुल मिला के सॉल्व करना है बस, इक्वेशन नहीं है, अपना भी कर सकते हैं, माइनस ई बाई 2। ओके, ये है जी, और सॉल्व जो करना है इसमें I डैश निकालना है और I को हटाना है इसमें, इक्वेशन नंबर 2, यह काम कर लो, आई को हटाना तो काम भी कर लो साथ साथ। इसमें आप क्या करोगे, 14 डिवाइड दो, माइनस आई आर प्लस के 15 बाई 14 आई डैश आर और इक्वल टू माइनस के ई अपॉन 14 टू जा 28, इस वाले इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसे कैंसिल करना है ना, और अब 16 से इंटू करके प्लस कर दिए, बस आई डैश निकल जाएगा। वी रिक्वायर्ड ओनली आई डैश। ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 एडिंग विद 16 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2, 16 गुना इसमें प्लस कर दिए, तो 16 इंटू करके कैंसिल हो गया, इसमें 16 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 16 इंटू 15 आई डैश आर अपॉन 14 और माइनस 14 आई डैश आर। ये थोड़ा गलत से लिख दिया था, ठीक है, सही, आई डैश आर और इक्वल टू क्या कहते 16 इंटू कीजिए ना, माइनस के 16 ई अपॉन 28 एंड प्लस ई, प्लस, और कुछ नहीं करना, केवल आई डैश को एक तरफ करना है बस। आप यहां से जितना कट सकता है काट दीजिए, 7 8 और 8 14 और बढ़ जाएगा
7। यहां से आप क्या करेंगे, केवल आई डैश और आर कॉमन ले लीजिए। केवल आई डैश आर कॉमन लेने के बाद 15 8 120 बटा 7, 120 बटा 7 बचेगा और माइनस 40 और उस साइड माइनस के 4e अपॉन 7 प्लस e। ओके, बाकी आप ध्यान देख लीजिए, एक कैलकुलेशन है खाली, इसमें आप कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन तो आप जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देख लीजिए, अब इसकी जरूरत भी नहीं है कुछ। आई डैश निकालने का फाइनल टारगेट, सो आई डैश आर और यह आ जाएगा अपॉन में 7 और 94 120 माइनस 98 तो हो जाएगा 22 इंटू 22 और उस साइड 7 माइनस 4 3e अपॉन 7, 3e अपॉन 7 इट्स ऑल्सो कैंसल। सो आई डैश इज इक्वल टू 3e अपॉन 22r। वही बात मैंने पहले बताया था, ई और आर के टर्म्स में तो आंसर आएगा। सो रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 3e अपॉन 2r। ओके, डिसबैलेंसिंग में आ जाने पर 2 लूप बन गए और लूप बनते ही आप किरचॉफ लॉ तो लगाते ही हो, बस वही है, कोई खास बड़ी बात तो है। ओके, कैरी ऑन, ऑल इज वेल।